है कि जब संविधान में छेड़छाड़ हो रहा था, अभी फिलहाल में भी ऐसे ही हो रहा था, तो बहन जी ने खुलेआम चैलेंज किया था कि अगर भाजपा सुन लीजिए, अगर भाजपा संविधान में छेड़छाड़ करती है तो मैं दिन में तारे भाजपा को दिखा दूंगी। ऐसा कहने वाला अभी कोई नेता पैदा नहीं हुआ है कि भाजपा को दिन में तारे दिखा दे, लेकिन ऐसी वो लीडर है हमारी बहन जी जो कहती है भाजपा को मैं दिन में तारे दिखा देंगे। भाजपा का बी टीम कौन है? बी टीम तो ये सपा लोग है, बी टीम तो ममता बनर्जी है, बी टीम का राजद है, ये सारे लोग तो बी नहीं डरती हैं। हाँ। भगवान से भी बहन जी नहीं डरती है। हाँ। बहन जी पर कोई मुकदमा नहीं है। ये झूठा मीडिया द्वारा प्रचार किया जाता है वोट बैंक डिस्टर्ब करने के लिए, वोट बैंक डिस्टर्ब करने जो है ना, इंडिया गठबंधन में शामिल बहन जी को शामिल नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आए। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो सबसे इंडिया गठबंधन का अगर प्रमुख कोई प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है तो वो बता सकते हैं कि बहन जी के पास कोई पत्र दिया गया हो या कोई नेता जाकर बहन जी से मिला हो। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ बकवास कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं। ये तो साबित हो रहा है कि वो बहन जी को पूछे ही नहीं। यादव से पूछा गया तो बोलते हैं कि कौन मायावती को मैं नहीं जानता हूँ, नहीं पूछता हूँ। माने वो बोल रहे थे कि कौन मायावती। तो हम लोग इस बार उनको दिखा देंगे कि कौन मायावती है, कौन क्या है। हम लोग मरते दम तक हम लोग जो बहन जी का निर्णय है हम लोग उनका स्वागत करते हैं। मरते दम तक हम लोग अपने पार्टी के साथ रहेंगे। नमस्कार, जय भीम, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जगदीशपुर में और एक आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक शॉप है और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकेनिकल का काम होता है, मोबाइल शॉप है और मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। और देख सकते हैं जो आप बगल में नीला जो आप देख रहे हैं वो बाबा साहेब का तस्वीरें हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर आए हैं। एक अम्बेडकरवादी दुकान में आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन का बार बार ऑफर आ रहा था और ये कहा जा रहा था और क्यास लगाया जा रहा था कि जो बहन मायावती जी हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, लेकिन कल का जो उन्होंने ट्वीट किया उससे स्पष्ट जाहिर हो गया कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के जिला अध्यक्ष रविंदर जी और जय कुमार जी। आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल को मैं बधाई देता हूँ। यहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो इंडिया गठबंधन कहाँ है? जो इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व करता है वो पहले ही फील्ड छोड़कर भाग गए, बीजेपी के जाकर गोद में बैठ गया। और जो बिहार की जो स्थिति है कि लल्लू के जो सरकार था 20 वर्षों से, उसमें दलितों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, हत्या किया गया था। इसके बाद उनके बाद जब नीतीश की सरकार आया तो सारा हत्यारों को बाहर कर दिया गया। और एक जो डीएम थे अनुसूचित जाति का गोपालगंज का जी कृष्णैया, उसमें एक आनंद मोहन जो राजद में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, वो साजा पर्याप्त हुआ तो उस व्यक्ति को जेल मैनुअल में संशोधन करके यही नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर छोड़ने का काम किया। तो बताइए कि इंडिया गठबंधन कैसा गठबंधन है? जो लालू यादव से पूछा गया तो बोलते हैं कि कौन मायावती को मैं नहीं जानता हूँ, नहीं पूछता हूँ। माने वो बोल रहे थे कि कौन मायावती। तो हम लोग इस बार उनको दिखा देंगे कि कौन मायावती है, कौन क्या है। हम लोग मरते दम तक हम लोग जो बहन जी का निर्णय है हम लोग उनका स्वागत करते हैं। मरते दम तक हम लोग अपने पार्टी के साथ रहेंगे और हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में हम लोग बना कर रहेंगे। हम लोग भी ठान लिए हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनका कहीं ना कहीं माने किसी से गठबंधन भी नहीं है, तो कैसे अपने अकेले दम पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे? गठबंधन कहाँ है? हम लोग के पास इतना वोट है कि हम लोग
बना सकते हैं। गठबंधन की जरूरत नहीं, गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। गठबंधन कहाँ है? जो यही लालू यादव है कि जो कांग्रेस के सरकार में उनको सजा होती है तभी भी उनको ये लोग नहीं छोड़ता है। बोलते झूठ मूठ करके मीडिया द्वारा प्रचार किया जाता है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में बहन जी ही नहीं मिल रही है। ये सब गलत बात है। बहन जी लोग पर हम लोग का बहुत पूर्ण भरोसा है। हम लोग के नहीं, पूरे सर्व समाज की भरोसा है उनके ऊपर। वो कभी गलत निर्णय नहीं लेती है। हम लोग उनके साथ हैं, मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। जानने की कोशिश करेंगे जय कुमार जी से कि आखिर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सवाल बढ़िया है आपका। आपको चैनल के बहुत हम धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं जो इतना बढ़िया मतलब बातें पूछने का काम किया। सही बात है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं जा रही हैं। इसलिए नहीं जा रही हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी बहन जी के पास नहीं गए हैं। अगर कोई प्रूफ हो तो आप मीडिया वाले हैं, मीडिया जो होती है चौथा स्तंभ होती है, तो आप बता सकते हैं कि बहन जी के पास कोई पत्र दिया गया हो या कोई नेता जाकर बहन जी से मिला हो। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ बकवास कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं, नहीं आ रहे हैं। ये तो साबित हो रहा है कि वो बहन जी को पूछे ही नहीं हैं। रहा बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी जैसे कि इंडिया गठबंधन बनाने वाले कौन थे? नीतीश जी थे ना, नीतीश लालू थे। जो नीतीश जी चारों पूरे भारतवर्ष में घूमकर सारे मुख्यमंत्रियों को एक तरफ करके बोल रहे थे कि हम अलग भाजपा से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वहीं क्या हुआ, वहीं भाजपा में जाकर चले गए। यहीं से इंडिया गठबंधन टूट गया। फिर उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं अपने यहाँ अपने बंगाल में मैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो या कोई हो उसको एक भी सीट नहीं दूंगी, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो यहाँ पर भी गठबंधन टूट गया। फिर बीच में सपा बोल रहे थे कि सीट के लेकर बवाल हुआ। यहाँ जो लालू जी हैं, लालू तो अभी है ही, लालू जी अभी है ही, तो यहाँ सीट का में अभी इधर उधर चल रहा है। तो केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी जो हैं और पंजाब में उनका सरकार भी है। तो जो पंजाब में सरकार है, मुख्यमंत्री जो हैं वो भी बोल रहे थे कि मैं इस गठबंधन में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, अपने राज्य में किसी को वोट नहीं हुआ। तो अब बताइए इंडिया गठबंधन है कहाँ? माने सब लोग कह रहे हैं कि हम अपना अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो बहन जी कहाँ करे? बहन जी देखिए, ये सारे जो पार्टियाँ थी, ये सारे जो पार्टियाँ ये क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी क्यों जाए किसी के पास? आप आइए बहन जी को मिलाइए कि हमको भाजपा से मुकाबला करना है, लड़ना है। तो दो राष्ट्रीय पार्टी मिलकर एक बड़ा ताकत बन जाएगा और भाजपा हार जाएगी। लेकिन ये लोग तो चाहते नहीं हैं कि कोई दलित चेहरा आए और प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए। एक केवल उन लोगों का इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं वो लोग चाह रहा है कि बहन जी को असली चेहरा नाम खाली झूठों मूठों का नाम ले लें और सारा दलित वोट पूरे भारतवर्ष का इंडिया गठबंधन में चला जाए और बीएसपी बैकफुट पर चला जाए। यही सोच मानसिकता है। इसलिए बहन जी बोली थी कि हम कभी भी लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और गठबंधन करेंगे तो जो छोटे छोटे दल हैं हम उनसे करेंगे और हम गठबंधन करेंगे तो जनता से करेंगे। ये बहन जी का संदेश है कि हम गठबंधन करेंगे तो जनता से करेंगे और भाजपा को हराएंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि बहन जी माने प्रधानमंत्री बने, वो नहीं चाहते हैं कि बीएसपी इसमें शामिल हो। जिस तरह से लालू जी का बयान आता है और तमाम लोगों का बयान आता है कि बहन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो शामिल नहीं हो रही है कि ये लोग शामिल होने नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा है कि जो आप बात बोले कि कहीं ना कहीं दलित होने की वजह से वो लोग उनको माने नहीं चाह रहे हैं कि वो चेहरा बने? देखिए सही बात है, हम बता रहे हैं आपको कि ये लोग जो है ना इंडिया गठबंधन में शामिल बहन जी को शामिल नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आए। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो सबसे इंडिया गठबंधन का अगर प्रमुख कोई प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है तो वो बहन जी हैं। तो बहन जी हैं, उनका कार्यकाल ले लीजिए, उनका मतलब राजनीतिक क्षमता ले लीजिए, जितना राजनीतिक क्षमता उनका है उनके पास किसी नेता में नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आती हैं
तो वो प्रधानमंत्री की दावेदारी बन जाएंगे। और ये लोग जितने भी क्षेत्रीय दल है ये नहीं चाहते हैं कोई दलित चेहरा प्रधानमंत्री बने। यही मानसिकता है इंडिया गठबंधन के वालों को। इसलिए बहन जी कहती है कि मैं अकेले लड़ूंगी और अपने दम पर भाजपा का हराकर मैं प्रधानमंत्री का बनूंगी। बहन जी का क्या नाम है, मनोहर कांशीराम साहब कहते थे कि मुझे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो बहन जी अब की बार ऐसे ही करेंगे, मजबूर सरकार करेंगे और सरकार में शामिल होकर अपना सत्ता अपना हाथों में लेगी। ये बहन जी का। जो लोग कहते हैं विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोग कि जो बहन मायावती जी हैं वो सीबीआई और ईडी से घिरी हुई है, इसके वजह से माने बीजेपी की बी टीम है, इसलिए वो गठबंधन में माने शामिल नहीं हो रही। नहीं, ये तो अफवाह है। ये तो कोई भी फैला सकता है कि ये सीबीआई ईडीआई, आज तक सीबीआई ईडीआई कहाँ नहीं डरती हैं। हाँ। भगवान से भी बहन जी नहीं डरती है। बहन जी पर कोई मुकदमा नहीं है। ये झूठा मीडिया द्वारा प्रचार किया जाता है वोट बैंक डिस्टर्ब करने के लिए, वोट बैंक डिस्टर्ब करने के लिए। मैं चैलेंज से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक भी बहन जी का दिखा दीजिए कहीं घोटाला। अगर ऐसा दिखा दीजिएगा तो हम कहेंगे कि नहीं आप सच्चा मतलब मीडिया वाले हैं। कहाँ बहन जी पर कोई एफआईआर है? आज तक बहन जी किसी से नहीं डरती है। ये सब जो है प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, उनके जो वोटर है उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं चैलेंज कहता हूँ कि कोई बहन जी किसी से नहीं डरती है, भगवान से भी नहीं डरती है। देखिए हम बता दें, बहन जी का आप न्यूज़ सुने होंगे चाहे पढ़े होंगे कि जब संविधान में छेड़छाड़ हो रहा था, अभी फिलहाल में भी ऐसे ही हो रहा था, तो बहन जी ने खुलेआम चैलेंज किया था कि अगर भाजपा सुन लीजिए, अगर भाजपा संविधान में छेड़छाड़ करती है तो मैं दिन में तारे भाजपा को दिखा दूंगी। ऐसा कहने वाला अभी कोई नेता पैदा नहीं हुआ है कि भाजपा को दिन में तारे दिखा दे। लेकिन ऐसी वो लीडर है हमारी बहन जी जो कहती है भाजपा को मैं दिन में तारे दिखा देंगे। भाजपा का बी टीम कौन है? बी टीम तो ये सपा लोग है, बी टीम तो ममता बनर्जी है, बी टीम का राजद है, ये सारे लोग तो बी टीम है। कैसे कह सकते हैं कि बी टीम? कैसे नहीं कह सकते हैं बी टीम है वो? मतलब अगर बी टीम नहीं होते तो बीएसपी को लाते लोग यहाँ पर हिस्सेदारी देते, एकदम हिस्सेदारी देते। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं बहन जी आएंगे तो हम भाग जाएंगे। और वो लोग कहते हैं कि बहन जी आएंगे तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। बताइए तो बी टीम कौन है? यहाँ तक एकदम सपा का बयान आया हुआ है, लालू यादव का बयान आया हुआ है। सुन लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, सुन लीजिए। ये लोग कहते हैं कि अगर बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो मैं इंडिया गठबंधन को छोड़ दूंगा और भाजपा को सपोर्ट करने लगूंगा। तो बताइए अब कौन है? तो हमारे साथ रविंदर जी और जय कुमार जी थे और इंडिया गठबंधन को लेकर बातें हुई कि बहन जी आना नहीं चाहती हैं या बहन जी को लाया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको दलित समझकर, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए वो लोग माने लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। माने इन लोग के बातों से ये पता चला। तो आप लोग इस वीडियो को और इस न्यूज़ को और मायावती जी के इंडिया गठबंधन में ना शामिल होने के कारण को किस तरह आप लोग देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।